अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन व सामीन, आज जो गुफ्तगू मैं आपके सामने करने की सआदत हासिल करूँगा, एक शख्स जो अपने 3 सवालात लेकर कभी किसी के पास कभी किसी के पास जाता और यकीनन उसको जवाबात भी मिलते, लेकिन वो मुतमईन नहीं होता। आखिरकार वो एक गली से गुज़र रहा था और उसी गली से एक मजज़ूब फ़कीर, जिनको बहलोल दाना के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और आप एक मजज़ूब फ़कीर अल्लाह वाले थे, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले थे, अहले ज़िक्र थे। जब आपको आते देखा तो मौके को गनीमत जाना और आपके रास्ते में खड़ा हो गया। कहने लगा, बहलोल, आपका मैंने बड़ा नाम सुना है कि आप हिकमत और दानाई से हर सवाल का जवाब देते हैं। क्या आप मेरे 3 सवालात का जवाब दे सकेंगे? हज़रत बहलोल मजज़ूब ने बड़ी मोहब्बत के साथ और आजी के साथ उसको कहने लगे, मैं तो एक आजिज़ इंसान हूँ, मुझे लोग दीवाना कहते हैं, क्या मैं तेरे सवालात का जवाब दूँ? खैर, उसके इसरार पर आपने फरमाया कि जी, सवालात दोहराए जाएं। जब उस शख्स ने सवालात दोहराए तो सामीन, वो सवालात क्या थे, आइए जानते हैं। उसका पहला सवाल था, अगर खुदा मौजूद है तो वो नज़र क्यों नहीं आता? हज़रत बहलोल मजज़ूब खामोश खड़े रहे। उस शख्स ने दूसरा सवाल दोहराया कि अगर शैतान इंसान को वर्गलाता है, वो गुनाह कर बैठता है, तो फिर इंसान को सज़ा क्यों? और फिर तीसरा सवाल, हज़रत बहलोल मजज़ूब खामोश रहे। तीसरा सवाल उसने किया कि अगर शैतान आग से बना है तो फिर क़यामत वाले दिन आग शैतान को कैसे जला सकती है? आप खामोश रहे। तो वो शख्स हंस पड़ा और कहने लगा कि मुझे पता था कि इसका जवाब हिकमत और दानाई वाला हज़रत बहलोल भी नहीं दे सकेगा। आपने, चूँकि आप हिकमत और दानाई के बादशाह, आपने एक छोटा सा मिट्टी का ढेला उठाया और उसके सर पे मारा और वो चीखना शुरू हो गया। कहने लगा कि आपने मुझे ये मिट्टी का ढेला क्यों मारा? आप खामोश हो गए। वो शख्स दौड़ता हुआ, भागता हुआ इलाके के कोतवाल के पास चला गया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि बहलोल ने मेरे सर पे मिट्टी का ढेला मारा है। कोतवाल को यकीन ना हुआ, क्योंकि हज़रत बहलोल मजज़ूब अपनी आजी और इनकी सारी की वजह से बहुत मशहूर थे। कोतवाल ने हज़रत बहलोल मजज़ूब को बुलाया। हज़रत बहलोल मजज़ूब को लाया गया तो कोतवाल ने कहा कि ऐ बहलोल, क्या तूने इसको मिट्टी का ढेला मारा? आपने फरमाया कि मैंने इसके 3 सवालात का जवाब दिया। मैंने इसको कोई मिट्टी का ढेला इस गर्ज से नहीं मारा कि इसको तकलीफ़ हो या मैं इसको तकलीफ़ पहुँचाऊँ। हज़रत बहलोल मजज़ूब के कहने पे कोतवाल ने वही 3 सवालात जो उस शख्स ने किए थे हज़रत बहलोल से, वो दोहराए गए। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मौजूदगी में तो कोतवाल ने बहलोल से कहा कि ऐ बहलोल, अब तुम बताओ कि इसके जवाबात, और क्यों तुमने इसको ढेला मारा मिट्टी का? हज़रत बहलोल ने फरमाया, उस शख्स से कहने लगे कि ऐ शख्स जो ये सवाल कर रहा था कि खुदा है, नज़र क्यों नहीं आता? आपने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने तुझे 3 सवालों के जवाबात दे दिए हैं। उस शख्स ने जब ये इसरार किया कि आप बताएं कैसे जवाब दिए हैं, तो हज़रत बहलोल मजज़ूब ने फरमाया, तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? उस शख्स ने कहा कि जी, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। आपने फरमाया, अगर दर्द महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो बताओ, तुम दिखाओ कि दर्द किधर है। वो शख्स कहने लगा कि दर्द तो नज़र नहीं आता। आपने फरमाया, बस यही तेरे पहले सवाल का जवाब था कि अल्लाह मौजूद है, खुदा मौजूद है, लेकिन हम इन आँखों से खुदा को नहीं देख सकते। दूसरा सवाल क्या था कि अगर इंसान को शैतान वर्गलाता है गुनाह के लिए, तो फिर सज़ा इंसान को क्यों? आपने फरमाया कि मुझे तेरा दूसरा सवाल और मेरा इसका भी जवाब इसी के अंदर ही है, अगर
शैतान ने मुझे वर्गलाया और मैंने तुझे ढेला मारा, फिर तो शैतान को सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने तो वो ढेला नहीं मारा। दूसरे सवाल का जवाब और वो शख्स हैरान रह गया हिकमत और दानाई के ये जवाबात सुनकर। और तीसरा सवाल आपने फरमाया वो भी इसी के अंदर मौजूद है, तीसरे सवाल का जवाब कि तुम किस चीज़ से बने हो। उस शख्स ने कहा कि मिट्टी से बना हूँ। हज़रत बहलोल मजूब ने फरमाया कि मैंने तो तुझे एक मिट्टी का छोटा सा ढेला मारा, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें समझाने के लिए। और तीसरे सवाल का जवाब ये है कि जैसे इस मिट्टी ने तुझे तकलीफ़ दी, इसी तरीके से शैतान भी क़यामत वाले दिन इसी आग से जलाया जाएगा। सामीन और नाज़रीन, तो इसलिए अल्लाह की ज़ात को जानने और पहचानने के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़ाहिरी इल्म के साथ अपने बातिन का इल्म भी सीखें, ताकि हम अपनी और दूसरे इंसानियत की इस्लाह कर सकें। और सूफिया का हमेशा यही वतीरा रहा है कि वो अल्लाह अल्लाह की सदाओं से और मोहब्बत, हिकमत और दनाई से अल्लाह की मखलूक के अंदर ये इंसानियत की रूह फूंकते रहे और दीन मतीन की तबलीग करते रहे। अल्लाह पाक हमें औलिया इकराम, फ़ुकरा और सूफिया के जो मनहज है उसका ख्याल रखने की, उसकी हिफाजत करने की, और अल्लाह पाक हमें उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।